रोबान हसीना की बात सुनकर हैरानी से बोला, भला एक आदमजात की शादी एक जिनजात से कैसे हो सकती है? भला आदमजात और जिनजात का मिलन कब संभव हो गया, कब मुमकिन हो गया? हसीना कहने लगी, यही बात तो मैंने उसे समझाई है रोबान, लेकिन वो समझने को राजी ही नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि ये सब मिलन मेरे हिसाब से हो जाएगा और मैं तुम्हें अपनी दुनिया में जब ले जाऊंगा तो सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाएगा। और वैसे भी रोबान भाई, उसने इसी शर्त पर मेरी मदद की है कि वो मेरी जायदाद, मेरा पैसा, मेरी मालो दौलत मुझे वापस दिलवाएगा और चचा को सबक भी सिखाएगा कि जब मैं उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाऊं, उसकी बनने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उसका होने के लिए राजी हो जाऊं। और एक और राज की बात सुन लीजिए आप रोबान, उस जिन्नात को यानी जोरान को अभी तक उस बस्ती से निकलने की इजाजत नहीं है। यानी वो उस बस्ती में अभी भी अपनी सजा काट रहा है। इसी वजह से मैं यहाँ पर महफूज हूँ अब तक, वरना मैं कब की यहाँ से चली गई होती। वो किसी सजा के बिना पर, किसी सजा की वजह से उस बस्ती में कैद है। लेकिन आप उसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए रोबान भाई कि उसने बस्ती में मौजूद होने के बाद, कैद होने के बाद भी अपनी ताकत के जरिए चचा जान को और हुज़ैफा को किस तरह से काबू किया और किस तरह से वो उन्हें वहां लाकर अपने चंगुल में फांस लिया और मेरी सारे परेशानियों को हल भी करवा दिया। उसे अपने जिन्नाती कबीले की जानिब से किसी जुर्म की वजह से ऐसी सजा मिली हुई है कि वो उस बस्ती में उसी जुर्म की सजा काटते हुए कैद है। और वो जब तक कैद रहेगा, जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती और एक मखसूस वक्त के बाद उसे वहां से निकाल दिया जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा, तो फिर वो वहां से निकल आएगा। अगर हमने उसके खिलाफ यानी जोरान जिन के खिलाफ कोई चीज करने की कोशिश की, कोई मंसूबा बनाया, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसे ये मालूम हो गया कि आप यानी रोबान मुझसे शादी करने वाले हैं तो वो शायद ही आपको सही सलामत रहने देगा। मैं तो यही कहती हूँ रोबान भाई, आप किसी तरीके से उसे यहाँ से हटा दीजिए या फिर इस बात को भूल जाइए कि आप मुझसे शादी कर सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद रोबान के चेहरे पर परेशानी के तासुरात उभर आए। वो परेशान सा दिखने लगा। बहुत देर सोच विचार करने के बाद रोबान उससे कहने लगा, हसीना, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि अभी भी वो जिन्नात उसी मकान में मौजूद है? यानी कि अभी वो वहीं पर है या कहीं और है? ये तुम्हें पूरा यकीन है? तभी हसीना बोली, रोबान देखो, मेरी बात का यकीन करो, मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो जिन्नात वहीं पर मौजूद है अभी भी। मैंने जितना भी वक्त उस मकान में गुजारा है, वो जिन मुझसे उतना ही ज्यादा मानूस हो चुका है। वो मुझ पर बुरी तरह से आशिक हो चुका है और मेरा दीवाना हो चुका है और वो किसी भी सूरत में मुझे हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे किसी की जान भी क्यों न लेना पड़े। क्योंकि चचा की जान लेना इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि उसने बता दिया कि वो मेरे हासिल करने की खातिर किसी की जान को भी मोल नहीं देगा। क्योंकि उसने मेरे कहने पर ही मेरे सगे चचा को रास्ते से हटाया है, यानी उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। चचा ने खुदकुशी नहीं की थी रोबान भाई, उन्हें भी जोरान जिन ने ही ठिकाने लगाया था, जो आपके सामने एक बहुत बड़ा सबूत है कि वो जिन्नात बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा ताकतवर और दीवाना जिन है, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं सही सलामत रहूं और आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, तो आपको उस जिन्नात को हमारे रास्ते से सबसे पहले हटाना होगा। मैं उसके रहते आपसे कभी शादी नहीं कर सकती, या फिर आप मुझसे शादी करने का ख्वाब भूल जाएं। रोबान उसकी बात सुनकर बोला, रास्ते से हटाना? मगर कैसे? हसीना, जिस हिसाब से तुम बता रही हो बहुत ज्यादा ताकतवर है और बहुत ज्यादा रूहानी ताकत का मालिक है, तो हम इंसान होकर कैसे उसे रास्ते से हटा सकते हैं? और आखिर मैं उसके साथ कर ही क्या सकता हूँ? एक जिन्नात से मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? तो हसीना कहने लगी, रोबान भाई, अब ये आपके ऊपर है, आपको ये तय करना है कि आपको क्या करना है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर आपको मुझसे शादी करना है तो आपको उस जिन्नात को मेरे रास्ते से और अपन दोनों के रास्ते से हटाना होगा। और हाँ रोबान भाई, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, खबरदार, कभी भी इस बारे में मेरी माँ को, मेरी वालिदा को या मेरी बहन को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। आपको मैं सख्त चेतावनी दे रही हूँ कि अम्मी को अगर इस बारे में पता चला तो वो खामखा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और मैं उनकी खुशी में कोई दखल नहीं देना चाहती, किसी भी तरह का दखल नहीं। वो तो जोरान जिन के बारे में कुछ भी नहीं जानती हैं। वो तो यही समझती हैं कि चचा जान को अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिली थी और उसके बाद सजा भी उधर ही से मिली है। आपको जो कुछ भी करना है वो खामोशी के साथ करना है। क्या आप किसी ऐसे आमिल को जानते हैं जो जिन्नातों को हटा सके या जिन्नातों को काबू में कर सके? रोबान ने कहा, मैं जानता तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे आदमी को तलाश जरूर कर सकता हूँ। उसे ऐसे ढूंढ तो सकता हूँ ना, जो जिन्नातों को काबू में करता हो या जिन्नातों से निपटने का अच्छा तरीका जानता हो। हसीना ने कहा, ठीक है रोबान, अब आप ऐसे कोई आदमी को जरूर ढूंढिए जो जिन्नात से हमारा पीछा छुड़वा सके और उस जिनजादे से हमें बचा सके, जिन्नात को जो काबू में कर ले। मगर ध्यान रखे, मैं एक बात आपको अच्छी तरह से बता दूं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर जिन्नात है, बहुत ताकतवर जिनजादा है वो। ये बात आप अपने जहन नशीन कर लें कि उससे मुकाबला करने से पहले आप अपनी सेफ्टी का प्रबंध करें। वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने के साथ साथ बहुत शरीर और अक्लमंद भी है
और आपके पास वक्त भी बहुत कम है। अगर वो बस्ती से आजाद हो गया तो आजाद होते ही फिर वो मेरी वादा खिलाफी की मुझे भरपूर सजा भी देगा, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैंने पलट कर भी उसकी जानिब नहीं देखा। और उसके बाद वो जबरदस्ती जब मुझे अपनी दुनिया में ले जाएगा तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, ना ही उसका कुछ कर पाएगा। अभी वो कैद है तो हम कुछ कार्यवाही कर भी सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो आजाद हो गया तो हम उसका मुकाबला हरगिज नहीं कर पाएंगे। देखिए रोबान, अगर आप मुझसे शादी करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द उस जिन का कुछ इंतजाम कीजिए और उसे अपने रास्ते से हटा दीजिए, वरना हमारा ये शादी का सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा और आप मुझे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे उस जिन्नात के रहते। सबसे पहले आपको उस जिन्नात को हमारे रास्ते से हटाना होगा, उसी के बाद हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। रोबान ने जैसे ही हसीना की बात सुनी तो उसने गहरी सांस ली। सांस छोड़ते ही वो बोला, देखो हसीना, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। मैं जल्द से जल्द किसी ऐसे आमिल को तलाश करता हूँ, किसी ऐसे शख्स को तलाश करता हूँ जो जिन्नातों को काबू करना जानता है और इस जिन्नात को, जिसका नाम तुम ज़ुरान बता रही हो, इस जिन्नात को वो काबू में कर सके। रोमान इतना कहते हुए वहां से उठ खड़ा हुआ और हसीना की तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगा, क्योंकि वो वाकई में हसीना से मोहब्बत करता था। अब हसीना ने ऐसा क्यों कहा था और इसके पीछे हसीना का क्या दिमाग चल रहा था, ये तो हसीना ही जानती थी। इधर रोबान मोहब्बत भरी निगाहों से देखकर हसीना को चला गया और इधर हसीना दिल ही दिल मुस्कुरा दी और वो इसे एक तरह से इस्तेमाल कर रही थी। और दिल ही दिल मुस्कुरा कर हसीना कहने लगी कि मैं अब इसे भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी। कैसे ये मेरे इस्तेमाल में आता है ये अब मुझे जानना है। अब जिन्नात या रोबान, दोनों में से किसी एक से तो मेरी जान छूट ही जाएगी, चाहे फिर जिन्नात से छूटे या रोबान से। अगर ज़ुरान जिन से मेरी जान छूट जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद रोबान से कैसे पीछा छुड़ाना है या उससे शादी करना है या नहीं, वो एक मामूली सी बात है। मगर रोबान ने हमारी बहुत मदद की है। दिल में एक पल के लिए उसके ख्याल आया, फिर उसने इसको भी झिड़क दिया और कहने लगी, मदद की है तो क्या हुआ, ये सब कुछ तो था ही हमारा और हमें इसमें दिलवाने में कौन सा उसने जमीन आसमान एक किए हैं। अब जाकर हसीना का असली रूप सामने आ रहा था। वो जितनी मासूम और भोली भाली थी उतनी ही ज्यादा जहरीली और चालाक अब हो चुकी थी। उसे खुदगर्जी ने इतना ज्यादा अंधा कर दिया था कि वो रोबान की जान को फिजुल में ही दाव पर लगा रही थी, जबकि रोबान ने तो उससे मोहब्बत की थी और वो मोहब्बत की खातिर उससे सब कुछ कर रहा था, उसके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसने उस मोहब्बत को भी कुछ नहीं समझा। हसीना तो इस बात पर पूरी तरह से मुतमईन थी कि उसे इन दोनों को ही इस्तेमाल करना था। इधर रोबान बेचारा परेशान सा सोच में पड़ गया कि उस जिन्नात से छुटकारा हासिल करके हसीना को कैसे मैं हासिल करूं, कैसे हासिल किया जाए। उसके बाद वो परेशान हाल हैरान अपने गांव पहुंचा और उसके बाद जाकर उसने उस मकान को जहां पर हसीना ने जिन्नात का बताया था उसे खोल कर देखा। उसने तो काफी अरसे से इस मकान को देखा था, लेकिन आज उसे नई बात मालूम पड़ी थी। आज तक उसे तो यहाँ पर किसी भी आसेब, किसी भी जिन्नात या कोई भी इसी तरह की बात महसूस तक नहीं हुई थी। मकान था वो पहले की तरह ही वीरान और उदास खड़ा हुआ था। उसके बाद वो सहन में दाखिल हुआ और उसने इधर उधर नजरें घुमाई। चारों तरफ वीरानियां और खामोशी ही फैली हुई थी, सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अंधेरे में ही जाकर दोनों कमरों के दरवाजे खोलकर देखना शुरू किया और उसके बाद पता नहीं उसे क्या समझ आई कि उसने दोनों दरवाजे फिर से बंद कर दिए। काफी देर वो वहीं खड़ा सोचता रहा, लेकिन उसे तो कोई भी ऐसी चीज नजर नहीं आई जिससे जिन्नात की मौजूदगी का एहसास हो। फिर सर झटक कर अपने घर चला गया और सारी रात इसी उधेड़-बुन में सोचता रहा। अब क्या होगा, क्या उस जिन्नात से ये उसे बचा पाएगा, किसके पास जाएगा रोबान और कैसे हल करेगा इस मुश्किल को, ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।